गुड मॉर्निंग दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे विटामिन का ट्रिक, और ये ट्रिक नंबर 1 है। विटामिन हमारे बॉडी में कितना इम्पोर्टेंस है हम डिटेल्स से बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जिस ट्रिक्स की बात करें वो ट्रिक्स नंबर 1 होगा। और इसमें हम देखेंगे विटामिन, कौन सा विटामिन वाटर में सोल्यूबल होगा और कौन सा विटामिन फैट में सोल्यूबल होगा। उसको सबसे सिंपल तरीका से याद करने का तरीका बताएंगे हम। यूट्यूब या गूगल्स पे अगर आप सर्च करते हैं या अगर कोई टीचर्स आपको ट्रिक्स बताते हैं तो वो ट्रिक्स लेंदी हो जाता है, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि ट्रिक्स को याद करने के लिए भी ट्रिक्स का ज़रूरत पड़ता है। तो आज हम वेरी सिंपल ट्रिक्स बताएंगे जिससे अगर कोई भी विटामिन आ जाता है एग्जाम में तो आप इजीली उसको फाइंड कर पाएंगे कि वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी भी तरह का कंपटीशंस कर रहे हैं और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको ज़रूर देखना चाहिए, और उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना चाहिए जिनको बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जिनके एग्जाम्स में आते हैं। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे, और टॉपिक पे देखिए विटामिन जिसकी आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था। और हमारे बॉडी में मीन्स ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो 13 विटामिन है जो इसेंशियल है, ज़रूरी है। तो हम इन 13 विटामिन के बारे में ही बात करेंगे। तो देखते हैं विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबाल्मिन और B7 बायोटिन, और कहीं कहीं इसको H से भी लिखते हैं, C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन A इसको रेटिनोइड्स या रेटिनॉल कहते हैं, D कैल्सीफेरॉल, और D में भी 2 तरह का हमारे पास विटामिन है, एक एनिमल वर्सन इर्गो और एक प्लांट वर्सन कोले, जिससे बनता है कोलेस्ट्रॉल। और अगर ई में आए टोकोफेरॉल, K1 की बात करें तो फाइलोक्विनिन, K2 की बात करें तो मेनाक्विनिन, और K3 की बात करें तो मेनाडिन। तो ये विटामिन है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए, कोई भी विटामिन ले लिया जाए कि कोबाल्मिन या B12 वाटर में सोल्यूबल है या फैट में सोल्यूबल है, तो या तो हमें याद रखना पड़ता है या फिर लंबा चौड़ा ट्रिक्स हमें याद रखना पड़ता है। या तो ट्रिक्स को याद करो या रट्टा मारो, लेकिन ना तो ट्रिक्स को याद करना पड़ेगा ना रट्टा मारना पड़ेगा। तो बने रहिए, हम चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। तब तक आप अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको नाम नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे इसको मिटाना होगा और डायरेक्ट आते हैं सीधे ट्रिक पे। तो जैसे ही विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपको सबसे पहले लिख लेना है WBC। वैसे मैं बता दूं, ह्यूमन बॉडी में टोटल 13 विटामिन होता है, और उसको डिस्कवर किया था फंक। हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी के आधार पर इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर सोल्यूबल में टोटल सब ग्रुप मिला के टोटल 9 है, और फैट सोल्यूबल विटामिन इसका टोटल 4 विटामिन है। सब ग्रुप को जोड़ देंगे तो और भी बढ़ जाएंगे। टोटल जो मेजर जो विटामिन है वो इधर से 4 और इधर से 9, 13 विटामिन हमारे बॉडी में है। उनको याद रखने के लिए हम ट्रिक याद रखेंगे WBC। वैसे WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, लेकिन आपको यहाँ WBC का मतलब वाटर, B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C याद रखना है। तो जैसे ही विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपको लिख लेना है WBC, मतलब वाटर में कौन, B और C।
WBC का मतलब वाटर में कौन, बी और सी। WBC का मतलब वाटर में कौन, बी और सी। तो आपको ऐसे याद रखना है, WBC का मतलब वाटर में बी और सी सोल्यूबल होगा। तो जैसे ही अगर एक याद आ गया वाटर में, तो रेस्ट क्या होगा, बाकी फैट में घुलनशील होगा। बस इतना ही तो याद रखना है, वाटर में बी सी, यानी कि WBC। W मीन्स वाटर और बी मीन्स विटामिन बी का पूरा परिवार। मतलब B1 पूछे तो कंफ्यूज नहीं करना है, B2 पूछे तो कंफ्यूज नहीं करना है, B12 पूछे तो कंफ्यूज नहीं करना है। बी का मतलब पूरा ग्रुप, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 सारे बी में आ गया। बी का इसलिए बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी का पूरा परिवार बी में ही आएगा। तो अगर बी आ गया तो इनका बी का पूरा परिवार वाटर में घुलनशील है। तो वाटर में घुलनशील होगा तो इसका प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे। वाटर में घुलनशील होगा तो बॉडी में आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं इसको, वाटर सोल्यूबल है तो स्टोर नहीं होगा बॉडी में। और सी, विटामिन सी, तो इतना याद रखना है। अगर पूछ दिया कि डी, तो हमको याद है कि बी और सी किस में सोल्यूबल है, वाटर में। तो डी किस में होगा, वाटर में नहीं है तो फैट में। अगर पूछ दिया ई, तो बी सी वाटर में है, ये ई है तो ई क्या होगा, फैट में। अगर पूछ दिया K1, K2, K3, तो हमको ब्रांच पे नहीं डालना है, 1, 2, 3 रहे या D2, D3 रहे, कुछ भी रहे, हमको उस पर नहीं जाना है। हमें देखना है पहला लेटर ए है, डी है, ई है, के है। तो बी और सी रखना है हमें याद वाटर में। और अगर वाटर में याद है तो आपको पता है कि फैट में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में है वाटर में कौन विटामिन सोल्यूबल है, अगर डी देता है तो डी गलत हो जाएगा क्योंकि बी सी वाटर में है। अगर ए देता है तो बी सी वाटर में है, ए नहीं होगा, मीन्स फैट में होगा। अगर ई देता है तो बी सी वाटर में है, ई नहीं होगा, मतलब फैट में होगा। अगर के दे देता है तो बी सी वाटर में है, के नहीं होगा। ऐसे हमको याद रखना है। अगर B2 दे देता है, यस बी सी वाटर में है तो B2 भी होगा। अगर B12 देता है, यस बी सी वाटर में है तो B12 भी होगा। अगर सी दे देता है तो यस सी बी सी वाटर में है, इसलिए सी भी वाटर में है। तो आपको एक ही सिंपल ट्रिक याद रखना है, वो है WBC। लेकिन WBC का फुल फॉर्म हम व्हाइट ब्लड सेल की जगह वाटर रखेंगे, वाटर में BC। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम विटामिन्स के डिटेल्स प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।